सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें आईवीएफ की, तो आप हमें थोड़ा बताएं कि जो भी लोग आईवीएफ करवाना चाहते हैं तो उन्हें किन खास चीज़ों का पहले ख्याल रखना चाहिए आईवीएफ करवाने से पहले, थोड़ा विस्तार में बताएं। जी मुस्कान जी, ये आईवीएफ करने के पहले एक तो जनरल स्टेटमेंट ये है कि कोई भी औरत जो प्रेग्नेंट होने जा रही है वो जो भी उसको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वे सभी प्रिकॉशंस आईवीएफ वाले पेशेंट को भी लेने चाहिए, बिकॉज वो भी एक प्रेग्नेंट होने जा रही है, वो एक मदर बनने जा रही है। उस केवल प्रेगनेंसी हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो प्रेगनेंसी कैरी करना, बच्चा अंदर स्वस्थ रहे और डिलीवरी अच्छे से हो जाए, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो मैटरनल हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग मदर का इवैल्यूएशन करते हैं कि वो प्रेगनेंसी सहने लायक है कि नहीं। आप जानती हैं पहले काफ़ी एजेड महिलाएं भी किसी किसी कारणों से आती थी प्रेगनेंसी के लिए, और पता चलता था कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ उनके साथ हादसा हो गया, या मैंने कभी कभी तो इनफैक्ट मैंने डेथ्स भी, मैटरनल डेथ्स भी हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल प्रेग्नेंट करा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेगनेंसी को वो सह पाएगी कि नहीं। और आईवीएफ में चूंकि काफ़ी सारी औरतें ऐसी रहती हैं जिन्हें अलग अलग बीमारियां रहती हैं, उसके चलते उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये महिलाएं बाकी जो औरत प्रेगनेंसी के लिए जा रही हैं उनसे ज़्यादा एट रिस्क पॉपुलेशन इन लोगों को माना जाता है। तो इसमें इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ही हम लोग देख लें कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। पुरुष को भी हम लोग बताते हैं कि वो भी अपने सेहत का ध्यान रखें, जो गैमीट्स बनने वाले हैं, स्पर्म और एग्स जो निकलने वाले हैं, वो हेल्दी हों, इसका ध्यान 2-3 महीना पहले से ही रखना चाहिए। तो पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट से अलग रहना है, किसी भी तरीका का जो नशा का रहता है सामान, जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, शराब, ये सब से परहेज रखना चाहिए 3 महीना पहले से ही। काफ़ी धुआं वाले इलाके, पॉल्यूशन वाले इलाके से अलग रहना चाहिए, ताकि जो गैमिट्स बन रहे हैं वे हेल्दी क्वालिटी के रहें, ताकि उससे प्रेगनेंसी का चांसेस भी ज़्यादा रहे और हेल्दी प्रेगनेंसी और बच्चे में भी खराबी होने का चांसेस कम से कम रहे। औरत को भी इसी तरह अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर ओबीज है तो उसे अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, बहुत अगर लो हेल्थ वाली है तो उसको अपना हेल्थ इंप्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। तो ये 2 से 3 महीना टाइम किसी किसी को लग सकता है अब आईवीएफ के लिए तैयारी होने में। बाकी तो जैसे किसी को थायराइड अगर है, ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के पहले ही उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल ज़रूरी है। जिसे प्रेगनेंसी नहीं है वो अगर बॉर्डर लाइन पे भी कंट्रोल रहे तो वो चलता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये कोई भी अगर बीमारी है तो उसका एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में फिर उन सब सिस्टम्स जितने रहते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, और पहले से अगर वो संतुलित नहीं रहे तो और ज़्यादा खतरा होने का डर रहता है। इसी के साथ जो जो वैक्सीन है कि नहीं, रूबेला अगर किसी का निगेटिव है तो उसे अपना जांच करा के रूबेला का वैक्सीन ले लेना चाहिए, और 1 महीना के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। कोई भी और दूसरी बीमारी है कि नहीं, कोई किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तो उसमें प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ध्यान हमें रखना है। और बाकी तो डॉक्टर जो रहते हैं वो देखते ही हैं कि यूट्रस आपका नॉर्मल है कि नहीं, कोई पॉलिप वगैरह अगर है यूट्रस में उसे हटा लें, पहले ही ट्रायल ट्रांसफर करके देख लें कि आईवीएफ करने के समय बच्चे को डालने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, एग्स को निकालने में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो उसका सर्जिकल रिस्टोरेशन कर दिया जाए ताकि काम करने में आसानी हो। तो ये सब बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो कि आईवीएफ के पहले पुरुष और महिला दोनों को लेने पड़ते हैं। और साथ ही जैसा कि आपने बहुत सारी बीमारियों की भी बात की है कि अगर कोई ओबीज से या बीमारी से जूझ रहा है तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ कैंसर की, कोई किसी महिला को कैंसर है और वो अगर आईवीएफ करवाना चाहती है, तो क्या पहले तो आप ये बताएं, क्या उनके लिए आईवीएफ करवाना सही है या प्रेग्नेंट होना सही है या नहीं, थोड़ा इस पर भी बताएं। ड्यूरिंग कैंसर थेरेपी जब चल रही है तो बिल्कुल ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई उस समय नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कैंसर के समय जो भी दवाएं दी जाती हैं या रेडियोथेरेपी जो होता है वो भ्रूण के लिए घातक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैंसर से ग्रसित महिलाएं हैं वे अपना एग फ्रीजिंग इलाज शुरू करने के पहले ही एग फ्रीज करके रख सकती हैं, और जब कैंसर का इलाज हो जाए उससे वो, इसलिए कि आप जानती हैं कि कैंसर का इलाज कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद बिल्कुल कोई महिला स्वस्थ ही हो जाए। पता चलता है कि किसी को रेसिडुअल डिजीज़ है, रिकरेंट डिजीज़ है, या उसका जनरल हेल्थ इतना पुअर हो जाता है कि फिर वो प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकती है। तो ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना रहता है। बट ऐसा नहीं है, वो अगर बिल्कुल 100% क्योर हो जाए तो 1 से 2 साल इंटरवल रख के वो अपना फिर से इलाज अपना नॉर्मली भी ट्राई कर सकती है और आईवीएफ भी करा सकती है। स्पेशली अगर फ्रोजन एग्स उसके पहले से रखे हुए हों तो इससे वो जो दवाएं चलती हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन की, जो पेल्विक रेडिएशन खासकर हो रहा है, तो इससे जो एग्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इन्हें ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले ही हम लोग निकाल लेते हैं आईवीएफ की तकनीक के द्वारा, और सुरक्षित उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर लेते हैं, और वो 5 साल 10 साल तक भी प्रिजर्व रह सकता है।